ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोके सब साहू। वंदना माता जी, 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 वंदना नहीं आया। तो अपन ने दो गाथाओं से समझा था कि सिद्ध भगवान में जो 8 गुण होते हैं वो कौन से कर्मों के क्षय से होते हैं, है ना। तो मोहोखाय सम्मम केवलाणंच केवलालोयम हणदिवावरण दुगम अनंत वीर्यम हणेदि विघ्नतु सुमंचनामकम हणेदि आउ हणेदि अवगणम अग्रुलहगं च गोदम अव्वाबाहम हणेदि वेयणीयम। यहाँ पर मोह खाई सम्मम, मोह जो होता है वो क्षयिक सम्यक्त्व का घात करता है, और यहाँ सम्यक्त का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक ज्ञान भी और सम्यक दर्शन नहीं, चारित्र और दर्शन दोनों है। सम्यक्त्व का अर्थ यहाँ पर सम्यक पना है। तो मोहनी कर्म सम्यक पने का घात करता है। तो वो अगर दर्शन सम्यक हो गया तो ज्ञान तो सम्यक होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर चारित्र का भी जितने आवरण कर्म है चारित्र के, पूरे जो चारित्र मोहनी जितने भी कर्म है उन सबका क्षय करके ये क्षयिक सम्यक्त्व नाम का गुण सिद्धों में होता है। इसलिए आप विचार कीजिए कि 8 गुणों में चारित्र क्यों नहीं है सिद्धों के। क्या सिद्ध चारित्र से रहित है क्या? सोचने की बात है ना। तो सिद्ध चारित्र से रहित थोड़ी हो जाते हैं। चारित्र गुण कहाँ जाएगा? तो सम्यक्त्व में दर्शन भी आ गया और चारित्र भी आ गया। ये बड़ी मर्म की बात है। सम्मत्तनाण दंसन वीर्य समूह तय अवगण अगुल्लम अव्वाहम 8 गुण होते सिद्धांत, इसमें चारित्र कहाँ है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चारित्र गुण उनमें न हो। जो यथाख्यात चारित्र से भी ऊपर पहुंच चुके हैं उनके पास चारित्र गुण का क्यों नहीं होगा? तो इस सम्यक्त्व में दोनों समाविष्ट है। क्योंकि मोह कर्म कह रहे हैं, मोह सामान्य कह रहे हैं, वो क्षयिक सम्यक्त्व का घात करता है। अब सम्यक्त जो है दर्शन के साथ इतना रूढ़ हो गया है कि आज स्वाध्याय में हमेशा सम्यक्त शब्द सुनते ही साथ अपना ध्यान सम्यक दर्शन की तरफ जाता है, जबकि यहाँ पर दोनों समाविष्ट है। फिर आवरण दुगम केवलाणम केवलालोयम हणदि, 2 आवरण जो होते हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण, वो किसका हनन करते हैं? ज्ञानावरण केवल ज्ञान का हनन करता है और दर्शनावरण केवल आलोक का हनन करता है। आलोक का अर्थ दर्शन होता ही है। फिर विघ्न तो अनंत वीर्यम हणेदि, विघ्न यानी अंतराय कर्म किसका हनन करता है? अनंत वीर्य का। और नाम कर्म सुमंच, नाम कर्म सूक्ष्मत्व का हनन करता है। क्योंकि नाम कर्म का उदय होता है तब तक ये जीव जो सिद्धि को प्राप्त होने वाला जीव है वो भी बादर रहता है, और अगर सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होगा तो सम्यक्त का अपात्र रहता है। सूक्ष्म नाम कर्म केवल एक इंद्रियों में पाया जाता है, तो सूक्ष्म नाम कर्म का जिनको उदय है वो कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते, वहां एक ही गुणस्थान है। तो जो बादर जीव है, सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और अपने चरम शरीर वाले मनुष्य पर्यायवर्ती निर्ग्रंथ मुनिराज, वो ही मोक्ष जाते हैं ना। तो
उनके भी नाम कर्म का जब उदय समाप्त होगा तब आत्मा का सूक्ष्मत्व प्रकट होगा। अभी तो शरीर में सूक्ष्मत्व और बादरत्व है, आत्मा थोड़ी सूक्ष्म और बादर हो रही है। ये बादर शरीर नाम कर्म है, सूक्ष्म शरीर नाम कर्म है। तो इनके क्षय से आत्मा अपने मूल सूक्ष्म स्वभाव को प्राप्त हो जाती है। सूक्ष्म स्वभाव का अर्थ क्या है? घात और प्रत्याघात से रहित होना। ये तो इसमें ही आ जाता है, शरीर नाम कर्म में घात प्रत्याघात से रहित होता है। लेकिन आत्मा जो है वो अपने आप में सूक्ष्म स्वभावी है, तो वो वहां पर नाम कर्म के क्षय से उनको प्राप्त होता है सूक्ष्मत्व। आयु हणिधि अवगहनम, और आयु कर्म जो है वो अवगाहना का हनन करता है, क्योंकि जब तक आयु है तब तक जीव शरीर प्रमाण अवगाहना में रहता है, और साथ में बादर नाम कर्म का उदय होगा आयु के साथ, तो फिर एक शरीर में दूसरे जीव को रहने की जगह नहीं मिलेगी उस, और प्रत्येक नाम कर्म का है ना, एक शरीर में प्रत्येक नाम कर्म के उदय से एक ही जीव रह सकता है। तो वो जो एक जीव है वो दूसरे जीव को स्थान नहीं देता है, और जब आयु का क्षय हो जाता है तो वहां सिद्धालय में एक स्थान पर जितने एक सिद्ध विराजमान हुए, पार्श्वनाथ भगवान के टोंक में के ऊपर सिद्धालय में पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा विराजमान है सिद्ध परमिष्टि की अवस्था में। तो उनसे पूर्व अनादिकाल से क्या उस स्थान से कोई अन्य सिद्ध नहीं हुए? अनंत हुए। बंदा माता, तो वो अनंत सिद्ध भी वहां पर जहां पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है वहां पर उनसे पूर्ववर्ती अनंत सिद्ध भी विराजमान है, लेकिन वो अवगाहन सबको मिल रहा है। एक आकाश में शक्ति है सबको अवगाहना देने की, और सिद्धों में शक्ति है अवगाहनत्व। तो वो सिद्ध भगवान उन अनंत सिद्धों को अपने स्थान पर अवगाहना देते हैं। तो एक माही नेक राजे, ऐसी पंक्ति आती है ना, तो वहां दोनों के कारण दोनों बातें हैं। भात में पकने की क्षमता भी चाहिए और अग्नि में पकाने की क्षमता भी चाहिए। भात में पकने की क्षमता नहीं, चावल में पकने की क्षमता, भात में तो जलने की क्षमता होती है। तो दोनों बातें, उपादान और निमित्त दोनों बातें। तो सिद्ध भगवान में भी ऐसी शक्ति, उपादान शक्ति उनमें, अवगाहन शक्ति, कि वहां पर वो अनंत सिद्धों को अवगाहना दे सकते हैं। जैसे अपन ने उदाहरण लिया था उस दिन, दोनों लाइट्स जल रही थी, आज एक जल रही है, तो हमने कहा था कि इस एक ही कक्ष में दोनों के प्रकाशों को अवगाहन मिल रहा है। तो वैसे ही वहां सिद्धालय में अनंत सिद्धों को एक ही सिद्ध के प्रदेशों में अवगाहन मिल रहा है। अब एक बात और है कि पार्श्वनाथ भगवान की ही संस्थान वाले और पार्श्वनाथ भगवान की ही अवगाहना वाले अनादिकाल से कितने सिद्ध हुए होंगे वहां। देखिए, उनसे भिन्न अवगाहना वालों की बात तो अलग होगी, है ना, क्योंकि उनमें 3.5 हाथ के अवगाहना वाले भी होंगे और 525 वाले अवगाहना वाले भी होंगे और मध्यम अवगाहना वाले भी अनंत सिद्ध होंगे, सभी अनंत अनंत होंगे। लेकिन उनकी ही यथावत अवगाहना वाले, उनकी ही संस्थान वाले और उनके ही जैसे तीर्थंकर होकर सिद्ध होने वाले अनादिकाल से कितने हुए होंगे। तो वो सारे उसी एक स्थान पर है। ये उनका अवगाहनत्व गुण है। और ये कैसे प्राप्त हुआ है? कौन से कर्म के क्षय से हुआ है? आयु कर्म के क्षय से प्राप्त हुआ है। और इसके बाद कह रहे हैं अगुरु लघुगम गोदम हणेदी। गोत्र कर्म अगुरु लघु गुण का घात करता है, हनन करता है। तो अगुरु लघु का अर्थ क्या होता है? ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सिद्धों में सब समान है। आकार के अपेक्षा बड़े छोटे होंगे वो पूर्व शरीर के आधार पर, लेकिन अपने आप में गुणों की अपेक्षा से सारे तुल्य हैं। तो न छोटे हैं न बड़े हैं। गोत्र कर्म क्या करता है? किसी को छोटा और किसी को बड़ा कर देता है, किसी को नीच किसी को उच्च बना देता है।
तो यहाँ पर तो वो सब समाप्त हो चुका है। छठे गुण स्थान से नियमतः उच्च गोत्र होता है, पंचम गुण स्थान तक नीच गोत्र का उदय है। कर्मकांड में नीच गोत्र की उदय विच्छित्ति कहाँ पर बताई है? पंचम गुण स्थान, तो उसका उदय वहीं तक होगा। यानी अणुव्रती नीच गोत्री हो सकता है, नीच गोत्र की उदय विच्छित्ति है। उच्च गोत्र की तो वहां पर अंत में होगी, तो हम शब्द स्खलन हुआ। तो नीच गोत्र कहाँ तक उदय में रहेगा? पंचम गुण स्थान तक, और उच्च गोत्र अंत तक रहता है। 14वें गुण स्थान के अंत में जो 13 प्रकृतियां नष्ट होती है, उसके अंदर उच्च गोत्र और वेदनी कर्म आता है। जो उदय में है वेदनी, उदय में साता भी हो सकता है, असाता भी हो सकता है। तो जो उदय में होगा वो अंत में नष्ट होगा, और जो अनुदय में होगा उससे पूर्व समय में नष्ट होगा। तो नीच गोत्र का क्षय 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय में होता है। क्या बात है, मतलब देखो, बंद हुआ पहले और दूसरे गुण स्थान तक, उसके ऊपर बंद नहीं हो सकता गोत्र का, क्योंकि बंद कैसे होता है? अनंतानुबंधी से। तो अनंतानुबंधी के उदय बिना नीच गोत्र का बंद नहीं हो सकता। और वो बंधी हुई नीच गोत्र प्रकृति 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय में क्षय को प्राप्त हो रही है। सोचने की बात है कि सामान यहां पैक किया है और वहां उतर रहा है, और फिर वहां से फिर मोक्ष जाता है। चरम समय में जो उदयागत प्रकृतियां हैं उनका क्षय करके अंत में मोक्ष चले जाता है। द्विचरम समय में 72 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। चरम समय में तीर्थंकर 13 प्रकृतियों का क्षय करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति जिनके नहीं है वो 12 प्रकृतियों का क्षय करेंगे, और जिनके आहार द्विक भी बंदी नहीं है तो वो 10 कर्मों का क्षय करेंगे। ऐसा हिसाब है। और वेयनियम अव्यावाह मणिधि, वेदनीय कर्म अव्याबाद का हनन करता है। अव्याबाद सुख, सुख 5 प्रकार के, इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, स्वाभाविक सुख, अनंत सुख और अव्याबाद सुख, है ना? आपने लिखा था कभी? तो वो अव्याबाद सुख तब तक नहीं होता जब तक उदय होता है किसी भी कर्म का। उदय कैसा भी हो वो बाधक है। उदय, देखिए, घाती का उदय होगा तो अनुजीवी गुणों का बाधक बनेगा, अघाती का उदय होगा तो प्रतिजीवी गुणों का बाधक बनेगा। और अव्याबाद कब होगा? जब सारे उदय समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से सिद्धों के ये 8 गुणों का वर्णन था। और क्या अद्भुत ये 8 गुण हैं जिनको अपने 8 कर्मों ने रोक रखा है। उन्होंने 8 कर्मों को ही साफ कर दिया, तो उनके ये 8 गुण आज विराज प्रकाशमान है। तो इस तरह ये अष्टगुणों की बात हुई। और इसके उपरांत अपन ने क्या पढ़ा था? उनका जो सुख होता है वो कैसा होता है उसका भी वर्णन पढ़ा था। उनका सुख अतिशय होता है, मैंने सांसारिक जीवों से बढ़कर होता है। और कैसा होता है? अव्याबाद होता है। और कैसा होता है? अनंत होता है। अनंत यानी कालापेक्षा अनंत होता है। किसी काल में वो अव्याबाद सुख अंत को प्राप्त नहीं होगा। और अनुपम होता है, क्योंकि दूसरी कोई तुलना नहीं होती है। तुलना को उपमा कहते हैं। तो चूंकि दूसरी कोई तुलना नहीं है, अरहंत भगवान भी अनंत सुख के भोक्ता है। अव्याबाद सुख के तो वो ज्ञाता है, भोक्ता नहीं है। क्योंकि जो चीज जिसके पास होती है उसी का वो भोक्ता हो सकता है। तो सिद्धों के पास अव्याबाद सुख है तो उसके भोक्ता केवल वही है। माता जी के ऊपर मकड़ी है, देखिए। आप हाथ नहीं लगाना, हाथ बिल्कुल नहीं, आप नहीं लगाना। अरे पीछे से करो, मकड़ी उसको बाहर विदा कर सकते हैं। और परमम, परमम का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट, इंद्रिय विषयातीतम, इंद्रियों के विषयों से अतीत। और कैसा है? अपत्तम, अनादि से अप्राप्त है, अब प्राप्त हुआ है। और कैसा है? अच्यवम, जहां से च्यवन नहीं हो सकता, नीचे नहीं आया जा सकता। च्यवन का अर्थ होता है नीचे आना। अब इसके बाद लोयज्ञ मथयत्था,
चरम शरीरेण तेहु किंचुना। इसमें दो मान्यता है। लोकाग्र के मस्तक पर विराजमान है, ये तो सब मानते हैं, सभी आचार्यों का इसमें एक मत है। पर चरम शरीरेण तेहु किंचुना, जो अंतिम शरीर उनका था उससे वे किंचित ऊन है। ऊन का अर्थ कम होता है। अब किंचित में जो दो मत है वो ऐसे हैं कि एक तो ये है कि कुछ कम होते हैं, वो सघन हो जाते हैं उनके जो आत्म प्रदेश। नामकर्म के उदय से आकृति तो वही रहेगी, शुभ नामकर्म है तो शुभ रहेगी। 13वें गुणस्थान में अशुभ नामकर्म का भी तो उदय होता है। अशुभ नामकर्म के उदय से वो दिखने में रमणीय नहीं होते। शुभ नामकर्म का अर्थ क्या है? रमणीयत्वम, रमणीयपना, यानी दिखने में मनोहर होना। श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु, ऐसा पढ़ता है ना अपन, श्रोताजन सावधानी से सुनिए। ऐसे आते रहते कई विघ्न आदित्य, तो उसमें ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। अपन ये जो अनमोल बात मिल रही है वो तो कई बार मिलेंगे अपने को, अनादि से बहुत मिल चुके। तो इसमें आचार्य कह रहे हैं कि ये 13वें गुणस्थान तक के अशुभ नामकर्म का भी उदय हो सकता है, दुस्वर नामकर्म का भी उदय हो सकता है। ये तो 4थे गुणस्थान में दुर्भग और अयशकीर्ति छूटा है, 5वें गुणस्थान में और अनादेय छूटा है। 4थे गुणस्थान में अनादेय, अयशकीर्ति और दुर्भग नामकर्म उदय में रहते हैं। 5वें से नहीं होते उदय में। 5वें में आदेय नामकर्म का उदय होता है। आपको कोई धुतकार नहीं सकता अगर 5वां गुणस्थान सही में प्राप्त हो गया तो आपका स्वागत करेंगे लोग, आप आदेय बन जाएंगे सबके लिए, और एक आपके अंदर कांति आ जाएगी। 4थे आदि गुणस्थानों में उसका नियम नहीं है, उदय हो सकता है, पर जो उससे विपरीत प्रकृति का उसका उदय वहीं तक हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। अनादेय का उदय कहाँ तक है? 4थे तक। अयश कीर्ति का कहाँ तक है? 4थे तक। सीता का जो अपवाद हुआ था, महासती थी, और पद्म पुराण में लिखा है कि सावित्री से बढ़कर के सती थी। सिद्धार्थ शुल्लक जी ने कहा है कि इनका सतीत्व सावित्री से बढ़कर के है। तो सावित्री की कथा कहाँ पर है वो आज विच्छिन्न हो गई, अपने को उपलब्ध नहीं है। पर चूंकि पद्म पुराण में सिद्धार्थ शुल्लक जी ने सावित्री का नाम लिया है, इसका अर्थ जैन शासन में कहीं ना कहीं उसका कोई समावेश होगा, अस्तित्व होगा। वो अजैन कथा का क्यों वर्णन करके बोलेंगे कि सीता जी उनसे बढ़ करके, क्यों बोलेंगे? फिर कुछ शब्दों के अर्थ पद्म पुराण में आदि सभी पुराणों में संपाति नय से ग्रहण किए जाते हैं कि वहां पर जो प्रासंगिक अभिप्राय है उसको लेकर के ही ग्रहण करना होता है। उसका अर्थ क्या है कि आज जो अधूरा ज्ञान, खतराए जान और कचराए जान, ऐसी स्थिति है कि थोड़ा पढ़ लिया और अपन उन आचार्यों से भी बड़े विद्वान बन गए। अपन ऐसे टिप्पणियां कर देते हैं उन आचार्यों के प्रति कि जैसे कि उन्होंने तत्वार्थ सूत्र न पढ़ा और अपन पढ़ के बैठ गए विद्वान बन करके। ये कहा जाता है कि उन्होंने अवर्णवाद किया है, रविशेन आचार्य महाराज ने देवों का अवर्णवाद किया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अवर्णवाद शब्द का अर्थ उनके ज्ञान में नहीं था, वो नहीं जानते थे कि देवों का अवर्णवाद क्या होता है। तो वैसा वर्णन उसमें पद्म जो साहित्य, देखो साहित्य नहीं पढ़ा आपने, व्याकरण पढ़ लिया और फिर शास्त्र पढ़ लिए, तो फिर साहित्य में जो अर्थ निकल रहा था वो आप निकाल नहीं सकते, इसलिए आपको लगता है कि ये गलत कर दिया उन्होंने। ऐसा नहीं होता। जैसे गंधर्व देवों के मद्यपान का वर्णन था, अब उस दिन चर्चा अधूरी रह गई थी, आपको स्मरण होगा। तो मध्य शब्द का अर्थ क्या है? अब भोग भूमि में मध्यांग नाम का एक वृक्ष, 10 कल्प वृक्ष है ना, मध्यांग नाम का वृक्ष, वो सब शराबी होते हैं क्या भोग भूमिया? तो फिर वहां पर क्या अर्थ लेंगे? तो उसमें लिखा है मध्यम मध्यम न भवति, हम पंक्ति पढ़ के बताते हैं। तरहि किम, तो मध्य का अर्थ क्या लेना? और वो महाशय जो है बड़े विद्वान बनकर उन्होंने आचार्य रविशेन महाराज को अवर्णवादी कह दिया, और अवर्णवादी शब्द कहने में बड़ा सुंदर लगता है।
अवर्णवादी शब्द सुनने में अच्छा लगता है, कोई नहीं समझेगा कि अवर्णवादी कितनी घटिया गाली है। जैन शासन की सबसे बड़ी गाली अवर्णवादी है, क्योंकि मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है, और अवर्णवाद करने वाला नियम से मिथ्या दृष्टि होता है, तो अवर्णवादी का अर्थ हुआ मिथ्या दृष्टि। और किसी को मिथ्या दृष्टि कहना शास्त्रों की भाषा में सबसे बड़े अपशब्द है। तो आप रविशेन आचार्य को मिथ्या दृष्टि कह रहे हो। थोड़ा सा हम भावुक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आचार्य को कोई गाली दे तो वो सहन नहीं होता। पहले तुम स्वाध्याय करो और ढंग से शास्त्रों को समझो और फिर बाद में मुंह चलाना सीखो। आचार्य को गाली देते हो। उसमें वहां पर वर्णन हुआ है कि जब अंजना सती की रक्षा की उन्होंने गंधर्व देव ने, तो रक्षा कैसे की? अष्टापद बन करके रक्षा की, क्योंकि आक्रमण सिंह ने किया था और सिंह को अष्टापद जीतता है, तो वो अष्टापद बन करके उन्होंने सिंह को वो कर दिया, पराभूत कर दिया। और उसके बाद उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमने एक सती की रक्षा की, और उस प्रसन्नता में उन्होंने मद्यपान किया गंधर्व ने। ये बात रविशेन आचार्य महाराज ने लिखी है। तो क्या रविशेन आचार्य का ये अभिप्राय है कि उन देवों ने शराब पी? तो फिर ये अर्थ करने वाला जो पंडित है उसका कितना अध्ययन है, वो परिचय दे रहा है अपना। अब देखिए आप यहां पर उसका अर्थ क्या है। ये 8 प्रकार के कल्प वृक्षों का वर्णन कहाँ मिलेगा? तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय में कहीं पर है। हाँ, कहाँ पर है? अरे नहीं, अभी अपन ये देख रहे हैं। देखो मिल जाएगा अभी। हाँ, वहां पर भी है। नहीं, इसमें मध्य शब्द को लेकर विशेष उनने एक वाक्य लिखा है, इसलिए हम इस ग्रंथ का ही आलंबन लेना चाह रहे थे। हो सकता है भरत ऐरावत वाले में मिल जाए। सही कह रही माता जी। जैन कोश में लिखा है महापुराण 3:35 से 40। नहीं, ये जो पंक्ति हमने बोली ना, मध्यम मध्यम न भवति, मध्य का अर्थ वहां मध्य है ना, शराब नहीं होता। भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। दस कल्प वृक्ष। अथकेते 10 प्रकारा कल्प वृक्षा, इसी सूत्र में मिल गया। प्रथमे मध्यांगा कल्प वृक्षा ते मध्यम स्रवंती। सबसे पहला कल्प वृक्ष मध्यांग होता है, वो मध्य को बहाता है। अब मध्यम मध्यम नाम मध्यम न भवती, वो मध्य जो है वो वास्तव में मध्य यानी शराब नहीं होता। किन तरह फिर क्या होता है? क्षीर दधि सर्पिरादि सुगंध सलिल पानकम भवती। अब बताइए आप। दूध दही घी आदि सुगंध जल वाले पानक यानी ठंडाई वगैरह होते हैं। वो लोग भी ये सब लेते हैं, वो भूमिया जी ये होते हैं। और काम शक्ति जनकत्वान मध्यम इत्युच्च उपचर्यते।
काम शक्तिजनक होने के कारण इनको उपचार से मद्य कहा जाता है, क्योंकि वो भी एक नशा है ना, काम का भी तो एक उन्माद होता है। तो अब बताइए आप, पद्म पुराण पर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। तो खैर ठीक है, अभी अपनी चर्चा क्या चली थी? नहीं, मध्य की तो होगी चर्चा। वो 13वें गुणस्थान के अंत तक असाता का हाँ, आयश बांधा यहाँ था और पैकेज वहाँ डिस्पैच किया उसको। तो अशुभ नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान तक हो सकता है। ये जो है ना, आदेय, अयशक, कीर्ति, दुर्भग, ये चौथे ही गुणस्थान तक उदय में रहते हैं। उसके ऊपर नियम से जितने भी व्रती हैं उनको आदेय नाम कर्म का उदय होगा, और अनादेय का उदय नहीं हो सकता। दुर्भग यानी कोई उसको पसंद नहीं करता। आदेय का अर्थ उसमें कांति होती है और सब लोग स्वीकार करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पसंद न होने पर भी स्वीकार करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो आदि यानी सब कर्मों के भंग अलग मिला करके देखोगे ना, तो नाना प्रकार के जीवों में जो परिणतियां दिख रही है। एक बार हमने निकाला था कि मनुष्य गति में एक साथ अभी इस पंचम काल में कितने कर्म अपने उदय में हो सकते हैं। तो लगभग 45 से 55-56 के आसपास कर्म प्रकृतियां आ रही थी गिनती में। 60 से ऊपर जाती ही नहीं। तो 148 तो बहुत बड़ी बात होगी, वो किसी के नहीं होती। 148 कभी भी उदय में नहीं हो सकती किसी के, किसी जीव के 148 कर्म प्रकृतियां उदय में नहीं हो सकती। मिथ्यात्व उदय में होगा तो तीर्थंकर प्रकृति कहाँ से उदय में होगी? ऐसी बहुत वैकृक शरीर नाम कर्म उदय में होगा तो औदारिक नाम कर्म कैसे उदय में होगा? आहारक कैसे होगा? ये सारी बातें हैं। तो लोकाग्र के मस्तक पर विराजमान वो सिद्ध परमेष्ठी हैं। यहाँ पर केवल ज्ञान होने के उपरांत भी कई कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं जो पहले बांधी थी। अशुभ नाम कर्म का बंध कहाँ तक के होता है मालूम है? 6ठे गुणस्थान तक। और उदय कहाँ तक के होता है? केवली भगवान तक। तो ऐसे कई कर्म हैं जिनका बंध नीचे हो रहा है, उदय ऊपर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति भी जीवों में होती है। तो चर्म शरीर तेहु किंचुना, अंतिम शरीर से कुछ ऊन होते हैं। दो मत है। एक तो तिलोय पंडित में कहते हैं कि 1/3 कम हो जाते हैं। 1/3, 1/3 बहुत बड़ी, वो किंचुण नहीं कह सकते 1/3 को। 1/3 का मतलब तो 3 में से 1 हिस्सा चला गया। 33.333%, 33.333% हो गया। इतना कम हो गया। तो इतने परसेंट में तो लोग परीक्षा पास हो जाते हैं। पर बाकी यहाँ जो किंचुण कहा गया है उसमें कुछ कम होता है, ऐसा है। क्योंकि ऊंचाई तो कम नहीं होगी, ऊंचाई में पूरे आत्म प्रदेश है। लेकिन जो मोटाई वगैरह है उसमें आत्म प्रदेशों में अंतर पड़ता है। किसी का पेट बहुत बड़ा है तो अंदर हवा वाला स्थान ज्यादा मिलेगा, और कोई एकदम सिकड़ू है, मतलब छोटा दुबला पतला है, तो उसमें थोड़े से कम संकुचित होंगे। ये सारी बात है। तो संकुचित होंगे। पश्चिम स्कंद में इसका वर्णन कसाय पावड़ के अंत में आता है कि वो क्या प्रक्रिया होती है और कैसे संकुचित होते हैं, कितने संकुचित, उसका सब वर्णन उसमें मिलता है। और फिर अब तो इतना ही हुआ है इसका पूर्वार्ध। उत्तरार्ध में और वर्णन करेंगे कि आकार कैसा रहता है, वो उत्तरार्ध में वर्णन है। जैन जैतु शास्त्र सिद्धत्व को प्राप्त समस्त सिद्धों को नमो सिद्धाण। ओम ह्राम ह्रीम रूम ह्रौम ह्रस्यावसा नमः परमार्थ देव शास्त्र गुरुभ्य अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामि। समस्तारिकाभ्य अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामि। समस्त ऐलक क्षुल्लक क्षुल्लिकाभ्य अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामि। स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां शुद्ध भक्ति का सर्वं करोमि।